हैं, आगे पढ़ेंगे, पर इसमें पढ़ेंगे क्या, 3M, पहला है मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, इसी सीक्वेंस में। फिर मीन के बारे में हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मान लो n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3, तो उनको सम किया और टोटल कितने n, तो बाय n कर दिया, यही फॉर्मूला होता है उसका। इसको लिखने का तरीका ऑपरेटर के थ्रू, तो ऑपरेटर को यूज किया, तो ये समझ में आ गया था ना ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, बताओ भाई, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर अब हम आगे से बार बार x1 x2 ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे सिग्मा के साथ ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम धीरे धीरे थ्योरेटिकल पार्ट से हट करके क्वेश्चंस पे आते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि ऐसे 5 7 8 2, फिर है मान लो 4, फिर है 9, मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, ये आपको फाइंड करना है। देख लेते हैं 12 20 22 31 35, तो इसको चेंज करके इसको क्या करते हैं, 12 20 22 26, 10 कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द मीन ये है, तो सॉल्यूशन पे आ गए। तो मीन क्या होता है, तो मीन लिखने का तरीका है x बार, बार किसी भी क्वांटिटी के ऊपर लगा दोगे तो इसका मतलब है कि हम मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं। यही कन्वेंशन हम पूरे मैथ्स में और फिजिक्स दोनों में फॉलो करते हैं। तो इसको तरीका होता है ये सिग्मा xi बाई n। तो सिग्मा xi यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये क्या हो गया, 5 + 7 + 8 + 2 + 4 + 10, ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया। अब वैल्यू देख लेते हैं, तो 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 प्लस ये वाला 10 30, 30 + 2 32 + 4 36 है ना, 36/6 विच इज इक्वल टू 6। तो मीन जो वैल्यू है वो 6 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे, या दिक्कत है ये बताओ? यस ठीक है, तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। सर इसमें सिग्मा वाले से भी बता दीजिए, सिग्मा में कैसे वैल्यू रखेंगे? यही तो है, यही तो किया। सिग्मा तो कन्वेंशन होता है, सिग्मा अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो तो इतनी बड़ी चीज को x1 + x2 + x6 तक लिखते, उसको लिखने की बजाय हमने सिग्मा xi कर दिया, i = 1 to 6, इसका मतलब ये है, ठीक है। सिग्मा अलग से कुछ नहीं होता है, वो बस सर बड़ी वैसे ऐसे ही चीज हो को, गया। हाँ मतलब एक बहुत बड़ी चीज को जैसे मान लो कि ऐसा कुछ आ जाए, मान लो x² + x³ + x⁻⁷ into y + z into tan थीटा, मान लो ऐसा कुछ है, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये सारी चीज बार बार अपीयर हो रही है, तो हमने क्या किया, इसको a मान लिया। अब हर जगह इसकी जगह a लिखते चले जाएंगे, है ना। तो सिग्मा भी वही है, सिग्मा समेशन का मतलब है, तो बहुत बड़े समेशन को बार बार लिखने की बजाय हमने क्या कहा कि उसको हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया। उसका आगे और भी यूज है, वो क्या है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही मान लो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। फिर मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, है ना, 5 7 x 2 4 10 ऐसा। तो यहाँ पर देखो ऊपर एग्जैक्टली जैसा ऊपर में है ना, सेम वैसा है, अपार्ट फ्रॉम 8 की जगह मैंने यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दे दी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ मीन ऑफ these datas
is 6, then find x। तो इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, है ना। तो यहाँ पर मीन 6 था, यहाँ पर आपको मीन बता दिया गया है कि 6 है, और वहां पर सारे डेटाज इंफॉर्मेशन दे रखे थे, यहाँ पर डेटाज में से एक अननोन है। तो फिर हमने लिख लिया मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो सिग्मा एक्स आई मतलब 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 बाई ये 6 वैल्यूज है। प्रोसेस वही रहेगा, बस 8 की जगह x आ जाएगा और x की वैल्यू 8 आ जाएगी, बस इधर उधर शिफ्ट हो गया। तो मीन क्या है 6, तो 6 इज इक्वल टू, इधर देख लो, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस आपका क्या है 4 है, तो 18, 18 प्लस 10 28। सही किया है क्या मैंने? 12 yes, सही है। 22 26 है, 28 प्लस x डिवाइडेड बाई 6। तो दिस implies 28 प्लस x इज इक्वल टू 36, 36 है ना। तो x की वैल्यू आ गई 8 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो yes, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, वो हम देखेंगे अभी, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही है। या तो आपको कोई डेटा दिया होगा, उसमें से आपको मीन या मीडियन या मोड निकालना है, या फिर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चरल डेटा दिया होगा, एक या दो चीजें उसमें मिसिंग होंगी, है ना, और आपको जो कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू दी गई होगी, यानी मीन दे रखा होगा, मीडियन दे रखा होगा, मोड दे रखा होगा, उसकी हेल्प से एक अननोन निकालना है। तो ये सेम प्रोसेस है ना, बस अननोन एलएचएस या आरएचएस में शिफ्ट होता रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सिनेरियो क्या है कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, ऐसे करके। तो हम लिखते हैं डेटा मुझे दे रखा है, तो 4 4 4, 3 बच्चों को इतनी आए, फिर 2 बच्चों को 5 आए, तो कितने हो गए? 5 हो गए। इसको चेंज करता हूँ अभी। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ये मेरे ख्याल से 14 आ रहा है। तो मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, ये ठीक है। और कहा गया कि बस भाई फाइंड मी, ये क्वेश्चन पूरा ऐसे होगा, सॉल्यूशन ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होगा। मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इज गिवन बिलो, ऐसे फाइंड द मीन। सर 4। चलो करके देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है और हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू हो गया, सिग्मा एक्स, सॉरी एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो ये हमें दिख रहा है 4 प्लस 4 प्लस 4, ये एक जैसे हैं तो अलग कर लिया। फिर 5 प्लस 5 अलग कर लिया, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐसे कर दिया, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कर दिया। और टोटल मेरे ख्याल से 14 है, 5 9 4 3 14। तो x मीन क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, 4 प्लस 4 8, 12 12 प्लस 10 22, 56
है ना, 46 56 14 आंसर। तो ये समझ में आया सभी को? सर 4 आंसर होगा। सॉरी, ठीक है ठीक है, 4 होगा। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मान लो कि एक स्टूडेंट है हमारे बीच में, कोई भी, उसने इन सारी चीजों को देखा, इस घटनाक्रम को देखा, उसको रियलाइज हुआ कि ये जो किया गया है इसको और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उसने ऐसे सोचा, क्योंकि अभी तक तुम देखो हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट ही तो कर रहे हैं, कि हम सीख रहे हैं कि डेटा को कैसे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसने देखा, उसने कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करूंगा मैं। अगर ये केवल 2-3 डेटाज होते तब तो काम चल जाता है, ये बहुत बड़ा, बहुत सारे डेटाज हैं, इससे भी ज्यादा डेटाज हो सकते थे, बार बार इतनी मेहनत कौन करे। तो उसने ऐसे बनाया कि ऐसे लिखता हूं मैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहां पर लिखा उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे करके उसने बोला कि मैं इसको थोड़े ढंग से लिखने की कोशिश करता हूं। तो उसने देखा मार्क्स क्या क्या हैं बच्चों को, तो 2 4 5 6 यही तो है, तो उसने यहाँ लिख दिया 2 4 5 और 6। तो उसने देखा 2 कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, तो 5 स्टूडेंट्स को हैं, तो उसने 5 लिख दिया। 4 कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, तो 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, तो 3 लिख दिया। 5 कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 2, तो 2 लिख दिया। और 6 कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है। अब उसने देखा उसको पहुंचना कहाँ है, यहाँ 4 आंसर तो सेम आना चाहिए, उसे वहां तक पहुंचना है। तो देखो वो सोच रहा है अभी, है ना, जैसे हम लोग हैं अभी स्टेज पे, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें एक मेथड पता है, हम सोच रहे हैं कि और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसने कर दिया टोटल, अभी वो काउंटिंग वगैरह कुछ करेगा। उसने देखा डिनोमिनेटर कितना आया था, 14, तो इसको देख रहा है काउंट करके, 14 है क्या, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, और ये 14, तो उसको दिख गया, ये तो 14 आ गया, है ना, यही है ना, ये 14 आ गया। इसको उसने बोला कि मैं इसको FI बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी। आई क्यों, F1 बोलते तो 5 होता, F2 बोलते तो 3 होता, F3 बोलते तो केवल 2 होता, F4 बोलते तो केवल 4 होता। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो उसको FI बोलते हैं, 1 2 3 4 जितना है उतना हो सकता है। सिमिलरली इसको XI बोलेंगे, ठीक है। अब वो ऐड किसको कर रहा है, देखो जब हम 4 की बात कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 4 + 4 + 4 12 आ रहा है। तो यहां से अगर मैं इन 4 और इन 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा क्या, 12, ठीक है, इसके बराबर आ गया, दिख रहा है आपको। सिमिलरली 5 + 5 10 था, उसने देखा अच्छा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मुझे 10 मिल जाएगा। और 6 + 6 + 6 + 6 4 था, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर वापस से 24 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 × 5 कर दूं तो यहाँ पर मुझे 10 मिल जाएगा। तो ये जो कॉलम बना ये क्या है, ये क्या बना, FI × XI। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो हमने देखो उस स्टूडेंट ने कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं की, उसने इस चीज को समझा पहले कि XI यानी कि डेटास को एक कॉलम में लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उसने फ्रीक्वेंसी यानी FI करके दूसरे कॉलम में लिखा, फिर ऊपर से कंपेयर किया कि कैसे कैसे वैल्यूज आ रहे थे। तो उसने इसको ऑब्जर्व किया कि इसको 4 + 4 + 4 की जगह में 3 × 4 लिख देता हूँ, इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ, इसको 4 × 6 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, ऐसे।
तो 3, 2, 4 और 5 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज है, तो यहाँ पर लिखती है। और 4, 5, 6, 2 क्या है, वो डेटाज है, XI है। तो बेसिकली हम उन्हीं का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हम इनके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला सबको ऐड करेंगे। तो 24 + 10 34, 34 में 12 जोड़ा तो 46 + 10 56, तो ये आ गया। तो ये जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा FI बोल सकता हूँ क्या, ये सही है। FI को ऐड किया, सिग्मा FI, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा फिर, इसको थोड़ा साइड में, सिग्मा FI XI। वेरी गुड, ये आ जाएगा 56। और ये क्या है, सिग्मा FI XI, और उन दोनों को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, मीन। तो अब हमें एक और चीज मिल गया, एक और रिलेशन की x मीन क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। याद रखना बड़ा आसान है, x मीन चाहिए, यानी कि हम ऐड किसको कर रहे होंगे, अल्टीमेटली डेटास को ऐड कर रहे होंगे। तो अगर ऊपर में FI है तो नीचे में भी FI होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसिल होंगे और x केवल बच जाएगा। LHS में भी केवल x, RHS में भी केवल x। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ये सबको समझ में आया, ठीक है, इसे हमें याद रखना है ना। x मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ठीक है, तो अब आगे यही यूज होगा, टाइप 2 और टाइप 3 में यही यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया और आपने देख भी लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल जो ऑब्जर्वेशन था उसी से डेटा लिया गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, आपके एक्सरसाइज से करेंगे। पहले एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तुम्हारा म्यूट कर लो खुद को प्लीज, अगर बात करो घर पे तो। ये क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below। यानी एक क्लास है, ऑब्वियसली क्लास 10, 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें, और एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आ रहे हैं, 10 नंबर कितने बच्चे को आए, 20 कितने को आए, इस तरह से वहां पर लिखा गया है। ठीक है, और फिर कहा गया फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो इसको मैं यहीं पर सामने बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैं मार्क्स ऑब्टेन की जगह सिर्फ XI लिखता हूँ ताकि स्पेस बच जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह FI लिखता हूँ, ऐसे करके। तो मार्क्स ऑब्टेन क्या क्या है, 10 है, 20, 36, 40, 50, 56, 60। सर ये तो एग्जाम्पल है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है ना। इसको बता रहा हूँ फॉर अ पर्पस, इसीलिए इसको मत लिखो, बस समझो बस। एटी, 88, फिर क्या है 92 और 95। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी, तो
ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 20 एक बार, 36 3 बार, 40 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, 50 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, 56 2 स्टूडेंट्स को आए हैं, 64 स्टूडेंट्स को आए हैं, 70 भी 4 स्टूडेंट्स को आए हैं, 72 तो ये 1 स्टूडेंट को आया है, 80 तो ये भी 1 स्टूडेंट को आया है, 88 2 स्टूडेंट्स को, 92 3 स्टूडेंट्स को, 95 1 स्टूडेंट को। तो अभी तक हमने आपने देखा कोई भी दिमाग नहीं लगाया है, जो दिया रहा है क्वेश्चन में उसको एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास xi है और fi है। आपको क्या लगता है अभी हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से अभी और क्या कैलकुलेट करना या निकालना बाकी रह गया है? सर इन दोनों का प्रोडक्ट xi into fi। वेरी गुड। यस सर। कन्वेंशन के हिसाब से fi इंटू xi लिखते हैं, वैसे xi fi एक ही बात है, कन्वेंशन से ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है 10, ये क्या हो जाएगा 20, 108, ये हो जाएगा 160, 150, 112, 240, 280, ये 72, ये हो जाएगा 80, 88 इंटू 2 होता है 176, 93 इंटू 2 276 और ये हो जाएगा 95। हमें मीन निकालना है, तो हमें पता है मीन क्या होता है, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल और ये होता है सिग्मा fi। तो ये तो दे ही रखा है 30 स्टूडेंट्स का, तो ये तो नीचे आसानी से आ गया 30 और सिग्मा fi xi ये है। तो ये कितना आ रहा है, किसी ने ऐड किया, कर लेते हैं नहीं तो हम लोग, मैं करता हूँ आपको। 10 + 20 + 108 + 160 + 150 + 112 + 240 + 280 + 72 + 80 + 176 + 276 + 95। तो ये आ रहा है 1779। तो आ गया ये 1779। तो यहाँ से x मीन की वैल्यू आ जाएगी 59.3। तो ये आंसर है। तो ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो अगर Yes, मान लो एग्जाम में केवल इतना दे दे, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता ऐसे दे देता, तो आप इसको अब सॉल्व करने की स्थिति में हैं, कर लेते? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, ये आपने ये कौन सा तरीका है वो भी दिख गया होगा आपको, ये टाइप 2 तरीका है ना, टाइप 2 वाला तरीका है, सिंगल क्लास वैल्यू 10 20 36 ऐसा। तो हमने इसको टाइप 2 से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये बहुत ही लंबा सा टेबल बना दिया इसमें हमने और बहुत स्पेस ले लिया इसमें। तो अब क्या कोई और तरीका है? तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं कहूँ कि इसको इंटरवल्स में लिखूं 10 से 30, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता कि 10 से 30 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको दिख रहा है 10 एक स्टूडेंट को मिल रहा है, 20 एक को मिल रहा है ना, इसके बाद अगला मार्क्स 30 है। तो 10 से 30 के बीच में केवल 2 स्टूडेंट्स, तो हम इसको इंटरवल्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको टाइप 3 मेथड से करेंगे। टाइप 3 से करते हैं।
तो मेरे ख्याल से बुक में किया होगा, तो हम एज इट इज उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे को ज़्यादा दिमाग न लगे। या एटलीस्ट यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ये जो टेबल बनाया गया ये कोई अलग टेबल नहीं है, आप चाहें तो इसको हम साइमल्टेनियसली देख भी सकते हैं। ये टेबल था मेरे पास ऐसा, तो हमारा जो टेबल है वो क्या है, 10 to 25 की बात कर रहा है। तो 10 to 25 के बीच में कितने हैं, क्योंकि अगला 36 है तो 2 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर हमने फिर 2 लिख दिया था, 2 लिख दिया। फिर 25 से 40, तो 25 से 40 देखा तो कितने हैं, तो 40 में 4 हैं और ये 3 हैं, तो 7 होने चाहिए। तो 25 से 43 क्यों लिखा, अच्छा सॉरी, ये 40 का मतलब होता है कि 40 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अपर लिमिट का मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं होता है, सॉरी लोअर लिमिट का मतलब होता है इंक्लूडेड नहीं होता, 40 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 25 से 40 में 3 है, तो 44 रहा होगा इसका मतलब, उसको भी देख लेते हैं। तो 40 में 4 था तो इंक्लूडेड नहीं है। अब वो मान लो 40 से कहाँ पर जा रहा है, 55 तक जा रहा है, तो 40 से 55, तो देख लो 40 में हो गए 4, 50 में हो गए 3, अगला 56 है, तो 4 + 7 आते हैं, तो ये यहाँ पर 7 आ रहा होगा। तो इसको चाहो तो लिख लिया कि अपर लिमिट is not considered while calculating datas। जब डेटास को हम कैलकुलेट करते हैं तो अपर लिमिट को हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। तो ये टेबल तो समझ में आ गया ना कैसे बना होगा वहां से, क्या इसमें दिक्कत है? नो सर, नहीं समझ में आया? नो सर, मतलब आ गया। आ गया, ठीक आ है, गया। ठीक है। तो अब इसको हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, जैसे ये मेरा अगर मान लो ऊपर में हम देखें तो ये एक्स आई है, ये एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई करते थे। यहाँ पर तो 2 वैल्यू दे रखा है, 10 भी 25 भी, कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, इसको क्लास में मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स, और इसको फिर हम एक्स आई बोलते हैं। और ये क्या होता है, मीन होता है, तो ये 25 + 10/2 होगा, यानी 17.5 होगा, ठीक है। तो 10 + 25/2, 35/2 यानी कि 17.5। अगली वैल्यू निकालनी आसान है, आपको बार बार मीन नहीं निकालना है। इनके बीच का गैप देखो कितना है, 15 है, तो 17.5 में 15 ऐड कर दो, 32.5, फिर 15 ऐड कर दो, 47.5, फिर 15 ऐड कर दिया 62.5, फिर 15 ऐड किया 77.5, फिर 15 ऐड किया 92.5। तो यहाँ से मेरा एक्स आई निकल जाएगा, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करना है। तो ये आप इसको करके आना खुद से, और फिर मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो चुका है, तो हम यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो फिर, बाय, थैंक यू।
थैंक यू सर।